ये बाकी मैं बात करूँ कोई इंडिविजुअल अगर एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा है बच्चा तो कैसे तैयारी करना है। सबसे पहले अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है, एक फाइनल ले लेते हैं हम कि अगर नोट्स अवेलेबल है, आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल मटेरियल कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होने का मतलब कि आपको रिमेंबर तो होना चाहिए, है ना, क्लिस्टर क्लियर। अगर आप और तैयारी करने का तरीका है कि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे नर्सिंग पीडिया पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे एमएसएन पढ़ रहा हूँ, तो चंकिंग मेथड यूज़ मत करो। इसमें ना नंबर याद करने में यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। आप 4 दिन पीडिया पढ़ रहे हो, 4 दिन पीडिया ही कंप्लीट करो। अपने शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन बनाओ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। उन जो पीडीएफ सब्जेक्ट हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको सारे एमसीक्यूज करने टॉपिक वाइज, जो आपको बुक में पीआर यादव बुक सब रिकमेंडेड करते हैं, मैं भी रिकमेंडेड कर देता हूं। पीआर यादव है ना, बेस्ट है। उसमें टॉपिक वाइज और प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाते हैं। पीआर यादव में शायद 2 आती है ना, एक थ्योरी आती है, एक एमसीक्यू आती है। आती थ्योरी है। तो आपका इतना जेन्युइन नहीं है, तो बेस्ट एमसीक्यू रहेगी एमसीक्यू, क्योंकि आजकल जो लेवल है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है। पीआर यादव बेस्ट बुक है। तो बेसिक क्वेश्चन के लिए आपको नॉर्मल क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन में 2 चीज होती है, एक तो आपको हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि एनक्लेक्स पैटर्न, दूसरा आता है आपका सिंपल क्वेश्चन जैसे कि आपका पीआर यादव। अगर आपने मान लो आपने काफी अच्छे से क्रिटिकल नॉलेज वाली चीजें पढ़ भी ली, जैसे एनक्लेक्स लेवल आपकी अच्छी तैयारी है, बट आपको छोटे क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग के आप पीछे रह जाते हैं। तो हमें दोनों ही देखना है कि आपको बेसिक क्वेश्चन भी आना चाहिए, एनाटॉमी से लेकर आपको नॉर्मल एमसीक्यूज आना चाहिए, और आपको क्रिटिकल पैटर्न पे एनक्लेक्स बेस भी सोल्व करने, दोनों चीजें करनी। दूसरा है कि आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी सोचना है कि हाउ टू कंट्रोल द नेगेटिव मार्किंग। जैसे 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने, तो वो आपकी प्रैक्टिस एग्जाम के पहले होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। इसलिए टेस्ट सीरीज जरूरी होती है। टेस्ट सीरीज का पर्पस बोले कि टेस्ट सीरीज क्यों लेना चाहिए भाई, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं वहाँ पर, वो आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। और एग्जाम ओरिएंटेड कि एग्जाम में आप कैसे परफॉर्मेंस दोगे जब आपके सामने एग्जाम खुलेगा। जैसे पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हो, कोई एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री करी, हाँ, उसके बाद से बताओ। सर अगर मैं एग्जाम सेंटर की बात करूँ, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। हाँ। जैसे मैं एग्जाम देने जाता हूँ, पहले तो एग्जाम देने जाओ तो पढ़ा, एक दिन पहले तो पढ़ना छोड़ दो, हाँ, है ना। एग्जाम के बाहर जाओ, अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेके रिलैक्स होके, गर्मी में जा रहे हो जूस वूस पी के हाइड्रेटेड होके जाओ, अपना एडमिट कार्ड लेके जाओ, अपना आधार कार्ड लेके जाओ, एंटर करो, चेयर पे बैठो, जस्ट वॉशरूम करो और अपना पानी वानी पी के रेडी रहो एग्जाम के लिए, क्योंकि वो स्ट्रेस का माहौल है एग्जाम देने के लिए, है ना, स्ट्रेस का माहौल है। तो जनरली रेडी रहो। जैसे एग्जाम खुलता है आपके सामने, आपको 3 क्वेश्चन नहीं आए, मैं बता रहा हूँ कि नहीं है, आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। आपको नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। उस सेगमेंट में चलना है। पहले सेगमेंट में जितने 18 मिनट की बात करें, पहले सेगमेंट में जितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं वो करना है, रिलैक्स रहना है। बट यहाँ पर सेगमेंट वाइज जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें जो 5 सेगमेंट है, 100 क्वेश्चन है, 5 सेगमेंट है हमारे पास, उन 5 सेगमेंट में आपको बराबर क्वेश्चन मार्क करके चलना है। कैसे? आपको यही सोचना है कि 20 क्वेश्चन का ही 18 क्वेश्चन का 18 मिनट में 20 क्वेश्चन ही हमारे पास, अब इसमें कितना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि 20 में से हमने 4 ही क्वेश्चन करे पहले सेगमेंट में, दूसरे सेगमेंट में हमने 8 किए, तीसरे सेगमेंट में हमने 10 किए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एंड में जाके कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपका 50% ज़रा मार्किंग होना चाहिए। तो कम से कम आपको एवरेज 50% ज़रा क्वेश्चन करने, मतलब 10 से 11-12 क्वेश्चन करने ही करने, चाहे आपको आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे। अब नहीं आ रहे का मतलब है कि मतलब करना है, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो करना पड़ेगा। या तो आप पढ़ के करो उनको, और नहीं आ रहे हो तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप 10-10 क्वेश्चन करके आ रहे हो सब सेगमेंट में, तो 50 क्वेश्चन हुए, 50 में से नेगेटिव मार्किंग होगी तो 40% बनेगा, 40% में आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। तो कम से कम आपको ये ओरिएंटेड रहना है कि कम से कम हर सेगमेंट में आई थिंक 60% 70% क्वालिफाई, तो आपको हर सेगमेंट में 60% करके आना है, एमसीक्यू सोल्व ही करना है। ये आपका जर्नी रहेगा। उसके बाद अगर आपको एग्जाम आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, अगर मान लो आपके दोनों सेगमेंट अच्छे गए, पहला सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट आप 15-15 क्वेश्चन कर पाए हो, थर्ड सेगमेंट 10 क्वेश्चन करें, तो पीछे के सेगमेंट में आप क्या कर सकते हो, अपना नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपके आगे के सेगमेंट में कम क्वेश्चन करें तो पैसे जो लास्ट वाले 2 सेगमेंट रहेंगे उसमें आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, आपको मोर देन 15 क्वेश्चन वहाँ पर करना ही पड़ेगा ना चाहते हो। तो ये तो हुआ एग्जाम की बात कि इस प्रकार से आप एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि अभी सिनेरियो यही चल रहा है कि आपका सेगमेंट बेस्ड एग्जाम आता है। सेगमेंट बेस्ड, हाँ। कोशिश करेंगे कि 1-2 बार और इनके साथ में अपन, मैं बोलना चाहूँगा कि आप दिल्ली आओ, ठीक है, दिल्ली बैठ के हम अच्छे से बात करते हैं इस पे। और भी जो मुद्दे हैं, जैसे काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं नर्सिंग में, ये तो एक कंटेंट की बात हुई कि नर्सिंग जर्नी क्या रहा, बिल्कुल, है ना, ड्रीम्स होने चाहिए, काफ़ी सारे मुद्दे रहते हैं, सभी ड्रीम्स होने चाहिए, पैशनेट होना चाहिए। तैयारी की बात करो तो आप तैयारी कम से कम आपको एक दिन में, अगर आप नर्सिंग की जेन्युइनली आप एग्जाम क्लियर करना है तो आपको कम से कम 10 घंटे देना ही पड़ेगा, 6 महीने के लिए, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ओनली 6 मंथ के लिए आपको देना पड़ेगा, कंटेंट को याद करना पड़ेगा। तो अगर बेसिकली बाद में बात करें कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ पैशन होना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ होना चाहिए, ड्रीम्स होना चाहिए कि इस चीज़ के लिए मुझे पढ़ना है, तभी आप कर पाओगे।
और फैमिली प्रॉब्लम्स को अवॉइडेंस रखो जितना भी। अगर जब आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना, जो भी दूसरी लाइफ चल रही है उसको सारा साइड रखो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सही है मेरे को भी काफ़ी कुछ अभी सीखने को मिला और इनका बोलने का तरीका भी काफ़ी शानदार है। तो कोशिश करेंगे कि आगे और भी है ना इनके साथ में अपन लाइव आए और पॉडकास्ट के साथ आए। तो चलो एंड के साथ में एंड करते हो, कुछ लास्ट में कहना चाहो? थैंक यू सो मच सैलेस कंसल्टेंसी, और काफ़ी अच्छा कर रहा है अभी और करेगा आगे भी। मुझे है कि कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं ना हम। देखो लाइफ में ये होता है, कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लाइफ पे कई चीज़ बोली भी थी एक बार कि कुछ चीज़ छूटेगी तो कुछ चीज़ आएगी, कुछ चीज़ ऐड होगी। रास्ते खोजते रहो, डोर खटखटाते रहो, कोई तो दरवाज़ा खुलेगा जो हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाए। बिल्कुल। तो कोई तो दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। तो इनको जल्दी हम बोलेंगे कि आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दिखाई नहीं देंगे हम लोग बट बात करूँगा कि जल्दी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच टू